सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा क्या ख़ास है, थोड़ा सा आपके बारे में, बिफोर मैं आपसे और सवाल करूँ, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज़। मैं बेसिकली बिलोंग उत्तराखंड से करता हूँ और मुंबई में मुझे 10 या 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं कई सारी फिल्मों में जुड़ा हुआ हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा कैरियर चालू हुआ है, जिसमें कई सारी मूवी की है मैंने। डिस्ट्रीब्यूशन में एग्जीबिशन भी किया है कई सारी फिल्मों का। और मराठी इंडस्ट्री में मैं मतलब 2 साल से काफ़ी एक्टिव हूँ। इससे पहले मेरी मतलब टोटल 5 मराठी फिल्म एज एन प्रोड्यूसर आ चुकी है, जिसमें व्हाट्सअप लव थी, थोड़ी हिंदी में थोड़ी सी मनमानियाँ थी, हिंदी की एक और मूवी थी शॉर्टकट रोमियो थी, बेरीज बाजा बाकी थी, डोम थी, मिसू मिस थी, और अभी 22 जनवरी को जो मूवी आ रही है पीटर आ रही है। ओके, पीटर के बारे में जानना चाहूँगा। पीटर एज एन प्रोड्यूसर, क्या जब मेकर कोई फिल्म बनाने के लिए किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं, जैसे आप मराठी इंडस्ट्री की बात कर रहे हो, क्या खास था पीटर में जो आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? पीटर एक्चुअली ये कहानी जब अमोल जी मेरे पास लेके आए थे स्टोरी को, तो मैंने मूवी देखी और मुझे मूवी बहुत पसंद आई। तो जनरली मैंने जितनी मराठी फिल्में की हैं और जितनी हिंदी फिल्में डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रोड्यूस में की हैं, तो वो सब बड़े स्टार कास्ट की फिल्में की हैं। बट इस मूवी में कोई स्टार कास्ट नहीं था, बट इसकी कहानी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत, कंटेंट बहुत अच्छा है। क्योंकि कंटेंट जो है एक बकरे और एक लड़के की कहानी है फ्रेंडशिप की। तो मुझे कंटेंट बहुत पसंद आया, और मराठी इंडस्ट्री हमेशा से कंटेंट के ऊपर चलती है, तो मुझे भी लगा कि मेरी कंपनी को ऐसी फिल्म की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने इस फिल्म को फिर अमोल जी को बोला ठीक है मैं आपके साथ इस फिल्म को प्रोड्यूस करता हूँ और प्रेजेंट करता हूँ। बच्चों को लेके वैसे भी बहुत कम फिल्में बनती हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्या आप मानते हैं एक नई शुरुआत है, बहुत बहुत मुख्तलिफ, अगर आप देखेंगे 100 फिल्मों में से मुश्किल से आप 1 या 2 फिल्में भी बच्चों के लिए खास जो बनाई जाती नहीं है, बारे में क्या कहना है? बच्चों का कंटेंट हमेशा से मेरे हिसाब से तो बहुत यूनिक रहता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं जो माँ बाप को थिएटर में लेके आते हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों के ऊपर बहुत मूवी बननी चाहिए। जो हमारे इंडिया में भी बच्चों के ऊपर मूवी बनी है वो काफ़ी चली है, काफ़ी अप्रिशिएट भी हुई है। और हॉलीवुड में जो फिल्में बनती है आप देखो, मतलब सारी एनिमेटेड फिल्में बच्चों के ऊपर ही होती हैं, तो सबसे ज़्यादा कलेक्शन उन्हीं का होता है। तो मुझे भी लगता है कि हमारे इंडिया में जो बच्चों के ऊपर मूवी बननी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको मतलब अच्छे कॉन्टेंट होने चाहिए, मतलब बच्चों की कहानियों को लेकर। जब मैं बच्चों की फिल्मों की बात करता हूँ, तो जो सरकार की तरफ से पूरी जो संस्था चलती है चिल्ड्रन जिसके चेयरमैन मुकेश खन्ना साहब रह चुके हैं पहले, अब शायद कोई और है, क्या आपको लगता है उनको भी आके सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की फिल्मों को? मुझे लगता है डेफिनेटली उनको सपोर्ट करना चाहिए। खुद वो इतने बड़े लेजेंड हैं और इतना सारा काम उन्होंने किया है, अगर वो इसको सपोर्ट करेंगे तो हम जैसे जो मेकर्स हैं जो ऐसा कोशिश कर रहे हैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, हमको बहुत सहयोग मिलेगा। मुझे तो लगता है कि उनको डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। फिल्म के ट्रेलर में जब हम देखते हैं एक बकरे की, एक बच्चे की जो दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, एक अलग तरह की मोहब्बत दिखाई गई है, लेकिन साथ में एक कुर्बानी जो करी जाती है, आप दिखाते हैं सीन होता है जहाँ पे बकरे को बलि दी जा रही है बकरे की। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि थोड़े विवाद आ जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ विवाद होना चाहिए, क्योंकि आप जब इस मूवी को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाए कि ये कहानी एक दोस्ती के ऊपर है। हमने दोस्ती किसी के साथ भी हो सकती है, चाहे वो जानवर हो, कुछ भी हो, मतलब। तो जब आप मूवी देखोगे तो इसका जवाब मुझे लगता है आपको अच्छे से मिल जाएगा सर, कि ये कंटेंट मतलब क्या कहना चाहते हैं हम लोग। मुझे नहीं लगता कि कुछ विवाद होना चाहिए इसके ऊपर। क्या चैलेंजिंग रहा आपके लिए जब इस वक्त आप इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? मेरे लिए चैलेंजिंग तो ऐसा फ्रैंकली बताऊं तो कुछ रहा नहीं, बहुत नॉर्मल था, जैसे मैं सारी फिल्में करता हूं। क्योंकि इसके जो डायरेक्टर हैं अमोल जी बहुत सिंपल इंसान है, उनके साथ काम करके बहुत इजी गोइंग है, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती। जैसे बहुत सारी फिल्मों में मैं जब मेकरों के साथ काम करता हूँ तो सबके अपने अपने बहुत सारे ओपिनियन होते हैं। तो हम दोनों ने बैठ के पहले से ही प्लानिंग किया था कि हम लोग इस मूवी को इस तरह से प्लानिंग करेंगे, ऐसे ऐसे करके मार्केट में इस मूवी को लाएंगे। और बस थोड़ा बहुत हुआ था कि अभी राइट नाउ जो टाइम चल रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, सिनेमा हॉल इतने नहीं ओपन हुए, बट मुझे उम्मीद है कि हमारी फिल्म से लोग उसको देखें, लोग जाएं, और सिनेमा वालों को भी इससे मतलब उनका भी सपोर्ट, हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आज उनको, हमारे मेकरों को ये सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। मैं आमिर खान साहब की बात करूं, या मैं और शबाना जी की बात करूं, मैं नंदिता दास की बात करूं, ये सब वो लोग हैं जो हमेशा से बच्चों को लेके फिल्मों की बड़ी हौसला अफजाई करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि उनके लिए खास स्क्रीनिंग रखना चाहिए कि आए आप देखें और इस फिल्म मैं तो डेफिनेटली चाहूँगा कि वो लोग, अगर हम लोग बिल्कुल कोशिश करेंगे, उनको अप्रोच भी करेंगे, और वो लोग आते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बट आप किस तरह से अप्रोच की जाए, कैसे वो आए, उसके ऊपर अभी वर्कआउट हम लोग कर रहे हैं।
अच्छा, फिल्म थिएटर में रिलीज कर रहे हैं, इसकी कोई खास वजह है? उसका खास वजह क्या है कि मेरी जो लाइफ है पूरी एग्जीबिशन से ही शुरुआत हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन से शुरुआत हुई है। मैंने बहुत नज़दीकी से सिनेमा घरों को देखा है। तो एज एन प्रोड्यूसर, एज एन डिस्ट्रीब्यूटर, मेरी यही कोशिश थी कि मैं इस फिल्म को पहले सिनेमा में लाऊं और उसके बाद किसी OTT प्लेटफॉर्म में सैटेलाइट के साथ वर्कआउट करूं। तो एज एन मतलब सिनेमा एज एन एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैं चाहता था कि फिल्म सिनेमा में ही पहले आए। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से, क्यों वो आए और इस फिल्म का हिस्सा बने? मैं चाहता हूं कि लोग 22 जनवरी 2021 को सिनेमा घर में आए। वो इसलिए आए कि आप जब मूवी देखोगे तो कहीं ना कहीं ये मूवी आपको अपने से कनेक्ट करेगी, क्योंकि फ्रेंडशिप के ऊपर एक लड़के की, एक 10 साल के लड़के की कहानी है जो किस तरह से उसकी लाइफ में एक बकरे की एंट्री होती है और कैसे कैसे उसकी लाइफ में मोड़ आता है। तो आप डेफिनेटली, मतलब मैं चाहूँगा कि लोग आएँ और इस मूवी को देखें। और मुझे लगता है कि जब वो थिएटर में आएंगे इस टाइम पे, अगर वो देखेंगे तो उनको जो भी वो थिएटर का टिकट का जो प्राइस होता है वो पैसा वसूल तो उनका हो जाएगा, इतना मुझे मालूम है।